हाँ शिवोहम। श्री सतगुरु देव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए स्वयं की तैयारी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, और इसके साथ ही स्वयं की तैयारी पूर्ण हो परंतु इसके साथ में संत महापुरुषों की कृपा प्राप्त न हो तो कभी भी हम सच्चे जिज्ञासु नहीं हो सकते हैं, ब्रह्म विचार के लायक नहीं हो सकते हैं। जैसे दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, आप लोगों ने गट्टी तो कभी देखी होगी जिसे पीसी जाती है। जी। अच्छा, उसमें केवल मात्र एक पार्ट ही हो तो गेहूं पीसे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। दोनों पार्ट जब मिलते हैं तब कहने का मतलब गेहूं की पिसाई हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती ना। तो यहाँ पर भी स्वयं का पुरुषार्थ और संत महापुरुषों की कृपा क्या हो? स्वयं का पुरुषार्थ और महापुरुषों की कृपा। हाँ, स्वयं का पुरुषार्थ हो और महापुरुषों के साथ में कृपा हो तो हम उसी समय सच्चे जिज्ञासु हो जाते हैं। और यदि इनमें थोड़ी बहुत भी गड़बड़ है तो फिर वो कसौटी पर खरे नहीं उतर सकते हैं। कारण यहाँ पर यह है कि संत महापुरुषों के सानिध्य से, उनकी कृपा से हमारे उनमें वो सामर्थ्य आती है जिस सामर्थ्य से हम ब्रह्म विचार करने में पूर्ण हो जाते हैं। क्या हो जाता है? अच्छा, बाकी की जो योनियां होती है ना, उस योनियों में जन्म मरण के बंधन से छूटने की इच्छा होती है क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्या कारण है? भूख तो मैं दिमाग खराब। आवाज आ रही क्या? जी स्वामी जी आ रही है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव आपके साथ। गुरुजी संत सेवा और बंदगी किसी होने में नहीं होती। बाकी की जितनी भी योनियां हैं उस योनियों के अंतर्गत जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए
प्रवृत्ति नहीं होती है, क्या कारण है? मुझे संत सेवा और बंदगी ये और योनि में नहीं मिलती। माता पिता तो मिल जाएंगे लेकिन संत सेवा और बंदगी फिर नहीं मिलती। थोड़ा फिर प्रश्न को ध्यान देकर सुनो। ये तो बिल्कुल ठीक है, माता पिता तो फिर मिलेंगे, लख 84 माई, गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की नहीं। परंतु ये तो उनको कहा जा रहा है जिनकी इस तरफ प्रवृत्ति हो चुकी है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि बाकी की योनियों में बंधन से मुक्त होने की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है? और तो प्रवृत्ति होने के बाद में संत मिले, चलो ये तो ठीक ही बात है। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बात। हाँ शिवम बोलो। ये भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है इसलिए। चलो बहुत अच्छी बात। और कौन बताएंगे? स्वामी जी घोर अज्ञान की अवस्था में चले जाते हैं। क्या हुआ? ये अज्ञान की अवस्था ज्यादा हो जाती है। अज्ञान की शिवम महाराज, हाँ शिवम बोलो। वो शरीर को ही ब्रह्म समझते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक है? उनमें विशेष बुद्धि नहीं होती स्वामी। उनमें विशेष बुद्धि नहीं होती, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बता सकते हो क्या, उनमें विशेष बुद्धि नहीं होती, ये चिड़िया जैसा घोंसला बनाती वैसा बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो फिर आप तो कह रहे हो विशेष बुद्धि नहीं होती है। सोचने समझ गुरुजी, सोचने समझने की कला नहीं होती उनमें। क्यों सोचने समझने की क्यों नहीं होती? वो भी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर के दाना पानी लेकर के आते हैं। उनमें दो ही भय रहता है, एक तो जीने का और एक पेट भरने का, भाई कोई मार न दे। अपने को जो प्रश्न उसी पर विचार करना, आगे पीछे ज्यादा नहीं चलना। उनके अंतर्गत जन्म मरण के बंधन से छूटने की इच्छा क्यों नहीं होती है, क्या कारण है? प्रणाम गुरुदेव आप। हाँ गुरुदेव उनमें विवेक नहीं होता। उनमें विवेक नहीं होता, चलो बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक है? क्या बात हुई, बाकी साधक कोई बोलते नहीं है? जिस योनि में जन्म होता है गुरुजी, वो उसको ही पसंद कर लेता है। तो ऐसे तो मनुष्य योनि में भी लागू हो जाएगा फिर। तो मनुष्य योनि में तो छूटने की इच्छा होती है, दूसरी में क्यों नहीं होती है? प्रणाम गुरुदेव, आपकी श्री चरणों। हाँ शिव हम बोलो। जी गुरुदेव, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाई। क्योंकि गुरुदेव इसमें आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, नहीं होने में। फिर गड़बड़ कर देना। ये तो भगवान का कथन है, ऑडियो बंद करो। ये भगवान का कथन है। भगवान कह रहे हैं कि ये 84 लाख योनि के जितने भी जीव है मैंने सबको उत्पन्न किया, इसलिए ये सब मुझे प्रिय है, परंतु मनुष्य मुझे विशेष रूप से प्रिय है। तो इसका मतलब ये हुआ, या तो फिर भगवान जिनको पसंद करेंगे वही जन्म मरण के बंधन से छूटने की इच्छुक हो पाएंगे। यहाँ पर प्रश्न को अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करो। यदि ये छोटे छोटे प्रश्न जो ठीक प्रकार से आप इनका ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाते हो, इसका मतलब है बहिर्मुखता या वृत्ति की चंचलता अथवा
अनात्म चिंतन, अनात्म पदार्थों में ममता ममता, इनके प्रति महत्व बुद्धि बहुत ज्यादा है। अब कोई साधक कह रहे कि विवेक उदय नहीं होता, चलो ठीक बात है, परंतु विवेक तो मनुष्यों में भी तो नहीं होता ना, फिर भी बंधन से छूटने की इच्छा तो होती थोड़ी बहुत, तो उनमें तो बिल्कुल भी नहीं होती ना। और विवेक उदय नहीं हो फिर भी धर्म कर्म की पता नहीं कुछ न कुछ तो मनुष्य योनि में होता ही होता है। तो ये तो जिज्ञासु के लक्षण बता दिए, जबकि अभी सूत्र चल रहा है कि बंधन से छूटने की इच्छा, क्योंकि जब बंधन से छूटने की इच्छा जागृत होती है तो फिर हम साधन की ओर देखते हैं। जैसे किसी को कहीं पर जाना हो तो फिर वो साधन के लिए देखेंगे भाई क्या साधन मिलेगा। आराम समझ में? जी गुरुदेव। तो यहाँ पर तो अभी उसकी तैयारी ही नहीं कहीं जाने की, तो साधनों की चर्चा ही क्यों करेंगे। बस सबको सब शांत हो गया ना। अच्छा बताओ, ये कोई वेदांत का बहुत उच्च कोटि का प्रश्न है क्या? नहीं है। नहीं है तो फिर गड़बड़ कैसे करे? ये तो बिल्कुल समझो इसका तो इसे संबंध ही नहीं। इतना सरल साधारण और सबसे छोटी कक्षा का प्रश्न है कि हर कोई साधारण व्यक्ति भी इसका उत्तर दे सकते हैं भले। ये वेदांत विचार इसीलिए सार्थक नहीं हो पाता। अरे मोतीलाल जी 2-3 बार कुछ न कुछ बता ही देते, भले ही उल्टा हो तो इसमें जेल थोड़े डालते क्या। तो अपना अनुभव तो प्रकट करना चाहिए ना इसके बारे में। आपको यदि कोई ऐसा प्रश्न कर ले तो क्या कहोगे आप? इसका मतलब आप ज्ञान नहीं चाहते हो, मान बढ़ाई चाहते हो कि हमारा अपमान न हो जाए। यदि ऐसा करते हैं तो फिर गड़बड़ भी है शायद, मुझे ऐसा लगता है। लक्ष्य को प्राप्त करने वाला मान अपमान की परवाह करेगा क्या? नहीं करेगा गुरुदेव। और सत्य बात तो यह है कि जो जितना अपमानित होगा वह उतना ही आगे जाकर के महान होगा। जिनको जितनी ठोकरें लगेगी वह उतना ही महान बन पाएगा। वरना ऐसा भरोसे मत रह जाना कि हमारी सर्वत्र स्तुति होती रहे और हम महान हो जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अभी भी बताने की इच्छुक नहीं हो क्या? गुरुदेव बंधन और मुक्ति को जानते ही नहीं गुरुदेव कि बंधन क्या है मुक्ति क्या है। हाँ तो ऐसे कुछ न कुछ तो बोलो न, बोलोगे तो पता तो लगेगा ना। मलिन बुद्धि होती गुरुदेव। हाँ तो बुद्धि में विवेक नहीं होता। हाँ बहुत अच्छी बात मोतीलाल जी, आपने तो 2-4 बार बहुत अच्छे सूत्र बता दिए। अब इनसे भी सुनते नहीं, इनकी बुद्धि भी काम करती या नहीं करती। महावीर जी क्या बताया? गुरुदेव वो जानते नहीं बंधन क्या है और मुक्त क्या है। क्यों नहीं जानते हैं? गुरुदेव उनकी बुद्धि शुद्धि बुद्धि में शुद्धता नहीं है, मलिन बुद्धि ज्यादा होती है। बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर दिया। बुद्धि शुद्धि तो साधन भजन करेंगे तब होगा ना।
धर्म उपासना योग आदि का आश्रय लेंगे, अर्थात निष्काम कर्म करेंगे तो मल विक्षेप दोष से छुटकारा मिलेगा। अभी तो छूटने की इच्छा का प्रसंग चल रहा है, अब बाद में उनके समझ में आए तो परिवर्तन होंगे, वरना नहीं होंगे। प्रश्न को अच्छी तरह से तो कम से कम समझ लो। यहाँ पर अंतःकरण शुद्धि की चर्चा ही कहाँ पर है? यहाँ पर तो समझो मानव योनि के अलावा जितनी भी योनियां हैं उस योनियों में बंधन से छूटने की इच्छा क्यों नहीं होती है, इस ओर उनकी प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है? छूटने की प्रवृत्ति होगी तब निष्काम कर्म उपासना की ओर प्रवृत्त होंगे, वरना होंगे ही क्यों? प्रश्न अच्छी गुरुदेव और योनि, हाँ कौन बोल रहे, बोलो। गुरुदेव और योनियों में सत्संग और संतों का सानिध्य नहीं मिल पाता है तो उनकी बुद्धि में ये चीज होती नहीं है कि मुक्ति क्या होती है, बंधन क्या होता है। मनुष्य योनि में ही सत्संग और सानिध्य मिलता है, तभी हमें मालूम पड़ता है कि हम बंधन में है या मुक्त है। बहुत 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 धन्यवाद। इस जगह पर केवल मात्र देवी साई जी प्रथम नंबर पर आए, बाकी सब फेल 0 नंबर पर हो। अरे इतना तो कम से कम विचार करना चाहिए। अभी प्रसंग चल रहा संतों की महिमा का, सत्संग के महात्मा का प्रसंग चल रहा, तो कुछ भी क्वेश्चन करेंगे तो इसके आसपास का ही तो करेंगे ना। मानव योनि में संतों की उपलब्धि होती है, अतः संतों के द्वारा हम इस रहस्य को समझ सकते हैं कि ये बंधन है, इसे छूटना चाहिए, छूटने का कोई मार्ग है। हम बंधन को बंधन समझ सकते हैं। बाकी की योनियों में सत्संग और संतों का सानिध्य प्राप्त होता ही नहीं, इसलिए उनके अंतर्गत बंधन से छूटने की इच्छा कभी भी उदय होती ही नहीं। हाँ, इनको प्रणाम करना चाहिए आपको मन ही मन में कि हम गड़बड़ घोटाला क्यों कर रहे हैं। अब छोटी छोटी बातें भी यदि समझ में ना आए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर तो संत महापुरुषों की कृपा से ही सब कुछ होता। तत्व जिज्ञासा जागृत होने से पहले पहले जो जो कक्षाएं होती है, समस्त कक्षाओं के मूल में संतों की कृपा होती है, संतों का रोल होता है, संतों की आवश्यकता होती है। किसी को कोई शंका हो तो बात कर सकते हो, तर्क वितर्क करना, कुछ भी करना कर सकते हो। बिल्कुल सही है गुरुदेव आप। इसलिए थोड़ी इतनी जरूर कृपा किया करो कि प्रश्न जो किया जा रहा है किस जगह पर बैठ करके कैसे किया जा रहा। अपने पास जेब में पैसे तो टेम्पो में बैठने के और हम टिकट हवाई जहाज का लेने लग जाते हैं, या अपने जेब में टिकट तो हवाई जहाज जितने पैसे हैं और हम जो टेम्पो के चक्कर में पड़ जाते हैं या पैदल ही चलने लग जाते हैं। समझदारी है क्या? तो यहाँ पर सचमुच में असलियत यही है कि केवल और केवल मात्र जहाँ पर संत महापुरुषों का आगमन होता है वहीं पर ये बंधन से छूटने की इच्छा जागृत होती है। वरना मानव योनि में भी देख लीजिए, जहाँ जहाँ संतों का समागम नहीं होता है, कहते हैं ना, साधु सेवा जहाँ घर नहीं, सतगुरु पूजा नाई, सोगर मरगट जाने, भूत बसे तिहि माई। जल पवित्र, थल पवित्र, पवित्र गडोर ग्राम, संत दास जाका घर पवित्र, जटे संत करे विश्राम। धन जननी धन भूमि धन धन नगरी धन देश, धन करणी धन सकल धन, जहाँ साधु प्रवेश, जहाँ संत महापुरुषों का आवागमन होता है, समझो वहां पर तो शब्द दिव्यता हो जाती है। तो अच्छी तरह से खूब मंथन करके देख लेना। सचमुच में जहाँ जहाँ पर संत महापुरुषों का आवागमन है वहां की स्थिति कुछ और मिलेगी, और जहाँ संतों का आवागमन नहीं है वहां पर तो भूत प्रेतों के समान सारा का सारा गड़बड़ घोटाला चलता ही रहेगा। और यहाँ पर विशेष संकेत और भी कर देते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे
बावड़े भी हो सकते हैं, नहीं नहीं हमारे घर तो संत महापुरुषों का आवागमन होता है, परंतु ये सारे के सारे घर नकली होते हैं। जब तक अपने हृदय में संत महापुरुषों का समझ में आ रहा ना? जी स्वामी जी गुरुदेव आ रहा। हाँ, तब तक सचमुच में कोई उत्तम जिज्ञासु हो नहीं सकता। तो होता क्या है कि हम सचमुच में इनको मजाक समझते हैं। क्या समझते हैं? मजाक समझते। हाँ, सचमुच में अनंत जन्मों के पुण्य जब जागृत होते हैं तब विवेक जागृत होता है, और ये ब्रह्म विद्या तो अंतिम जन्म की बात होती है। हाँ, ये सहज नहीं है, सरल नहीं है, हर किसी को नहीं मिल जाती है। ये तो सचमुच में कोई भाग्यशाली जीव होते हैं, उनके ऊपर ही महापुरुषों की कृपा होती है। तो फिर विचार करके देखो, अपने हृदय में सचमुच में संतों का वास है अथवा संसारियों का वास है? हमारे हृदय में राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनकी आंधी आ रही है अथवा संत महापुरुष विद्यमान है? अच्छी तरह से थोड़ा मंथन करके देख लेना चाहिए, अथवा कम से कम ये समझ करके अपने को अपने नालायकी का विचार करना चाहिए कि 84 लाख योनियों के अंतर्गत बाकी योनियों में संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए बंधन से छूटने की इच्छा उनकी होती ही नहीं। परंतु मानव योनि में ये सब सुलभ है, परंतु अभी तक हम सचमुच में संसार के बंधन से छूटने की इच्छा जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही। ये गड़बड़ क्या है? बात क्या हो रही है? हम कहाँ पर अटके हुए हैं? किसको महत्व दे रहे हैं? किसके पीछे पागल हो रहे हैं? तो देखो भाई, सत्य बात तो ये, इन समस्त रहस्यों को जब ठीक प्रकार से समझेंगे तभी सचमुच में हम ब्रह्म विचार करने के योग्य होंगे, वरना कोई दिक्कत थोड़ी। एक दो किताब पढ़ करके तत्वज्ञानी बनो चाहे सात्विक भूमिका के ऊपर बैठ जाओ ना, तो कम से कम थोड़ा जब तत्व जिज्ञासा जागृत होती है उस समय कम से कम पहले अच्छी तरह से अपने हृदय को टटोल करके देख लेना चाहिए, अपने मन को देख लेना चाहिए, बुद्धि को देख लेना चाहिए, अपनी इंद्रियों को कहाँ तक कहा जाए, ये जितना भी कचरा इनके बारे में अच्छी तरह से निर्णय लेकर के शोधन करके देखना चाहिए कि सचमुच में हम मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते हैं अथवा अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। समझ में आ रहा होगा शायद? बिल्कुल आ रहा गुरुदेव। हाँ, तो यहाँ पर तो होता क्या कि 100-500 रुपए यदि जेब से घूम जाए तो उस दिन रोटी नहीं खाएंगे, बोले पूरी रात बैठे रह जाएंगे, परंतु सचमुच में सच्ची जिज्ञासा जागृत नहीं होती, इसके लिए दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, इनके लिए ऐसी कोई तड़पन नहीं होती है। तो सच कहे तो सच्ची जो जिज्ञासा होती है वह बड़ी विलक्षण होती है। जिनकी सच्ची जिज्ञासा जागृत हो जाती है वह अंतःकरण से ही पिंड छुड़ाना चाहते हैं, अंतःकरण को बनाए नहीं रखना चाहते हैं। जबकि अंतःकरण तो बहुत दूर की बात है, हम तो अंतःकरण की वस्तु के साथ में ही ऐसे चिपके हुए हैं कि बस उनको ही अपना स्वरूप समझते हैं। बड़ा गड़बड़ घोटाला है या नहीं है? बिल्कुल है गुरुदेव। गुरुदेव हाँ, इसलिए थोड़ा बहुत कहने का मतलब यदि जिज्ञासा में गड़बड़ घोटाला है तो सच्ची बात है वो ज्ञान जो होगा वो मनोरंजन वाला ही होगा। वशिष्ठ जी महाराज एक दृष्टांत देते हैं ना, हाथ में दीपक होते हुए, मसाल होते हुए, टॉर्च होते हुए या दोपहर का समय होते हुए भी यदि कोई कुएं में गिर जाए तो उनकी ही चर्चा होती है। एक यदि अंधा व्यक्ति कुएं में गिर जाए तो उनकी कोई चर्चा नहीं करते, जानते हैं कि भाई अंधा था इसलिए गिर गया होगा। तो ये मानव देह जो अत्यंत ही दुर्लभ है हमें प्राप्त हो गया है, प्राप्त होने के पश्चात हमें केवल और केवल मात्र बंधन से मुक्त होने के लिए अपनी समस्त शक्तियों को लगा देना चाहिए।
जैसे कहीं पर कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाए, दंगा फसाद समझो, चाहे आग लगना समझो या ऐसा वैसा कुछ समझो, तो सारा का सारा प्रशासन उस जगह लग जाता है या नहीं लग जाता है? लग जाता है। हाँ, ऐसे हमें विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए हम सचमुच में समस्त इंद्रियों से, मन बुद्धि से, इनसे सब ओर से हट करके एकाग्र होते हैं या नहीं होते हैं। और चलो वो बहुत ऊंची बात रह जाएगी, जब हम क्लास में होते हैं उस समय हर प्रकार से अंतर्मुख होकर के फिर विचार मंथन श्रवण मनन करते या और कुछ गड़बड़ घोटाला करे, सारे के सारे संकेत होते हैं। तो भाई अच्छी तरह से केवल और केवल मात्र सत्य का महत्व समझ लेना है। सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। इसलिए जितना हम सत्य को महत्व देंगे उतने ही सचमुच में हम इस कचरे से ऊपर उठ पाएंगे, उतने ही हम महान होंगे। और यदि सत्य को महत्व न दे करके संसार को महत्व दिया, हाँ यहाँ पर सत्य को गौण कर दिया, संसार को महत्व दे दिया, तो वो जो फिर सत्य का साक्षात्कार होगा वो मनोनुकूल ही होगा, वो मौज मस्ती मनोरंजन वाला ही होगा। इसलिए सत्य के सामने संसार कुछ नहीं होता है। सत्य को महत्व देने के पश्चात यदि संसार के प्रति किसी भी प्रकार की आस्था है, ममता है, कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला है, तो अभी तक समझो उन्होंने सचमुच में सत्य को महत्व दिया ही नहीं। बिल्कुल पक्का न? बिल्कुल पक्का गुरुदेव। हाँ, तो ये कहने का मतलब विशेष सूत्र ये होते कि हम जिस जगह पर सावधान रहना होता है उस जगह पर सावधान नहीं हो पाते हैं। नोट गिनते समय हम थोड़ा बहुत भी गड़बड़ घोटाला नहीं करते, एक भी कम ज्यादा न हो जाए, परंतु आत्म कल्याण के समय हम पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। इसलिए ब्रह्म चिंतन के समय, सत्संग के समय हमें समस्त क्रिया चेष्टाओं से विरक्त हो जाना चाहिए, समस्त कल्पनाओं से छुटकारा ले लेना चाहिए। हमारी समस्त इंद्रियां एक ही विषय में एकाग्र हो, और यदि ऐसा होगा तो सत्य कहते हैं कि आप समस्त सत्संग में जो जो कुछ भी सुनोगे उनको बिल्कुल ठीक ठीक प्रकार से समझ लोगे, उनको कैसे जीवन में प्रतिष्ठित करना है, वो किस प्रकार से काम में लिया जाता, सारा का सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। और ये उत्तर आदि नहीं दे पाते न, बस इससे यही सिद्ध होता है कि बैठे तो भले सत्संग में, परंतु पता नहीं मन कहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत से काम नहीं चलता है, यहाँ पर तो पूर्ण रूप से भले एक पल भर के लिए सत्संग की ओर चित्तवृत्ति लगे, परंतु पूर्ण रूप से लगे। उस समय चित्तवृत्ति अन्यत्र कहीं पर लगे ही नहीं। तो चलो ठीक, ये सूत्र थोड़ा प्रसंगवश बता दिया था कि थोड़ी साधकों की मीमांसा भी हो जाए कि किनकी बुद्धि कितनी काम कर रही है, सचमुच में कौन सजग है, कौन ध्यान दे करके सुन रहे, कौन कितना महत्व समझ रहा है। हाँ, ये आप लोग भले कितना भी जानते मानते सब कुछ होंगे, परंतु मैं मेरी दृष्टि से बता रहा हूं कि आपकी समझ कितनी काम कर रही है। हो सकता आपकी समझ तो मेरे से भी 1000 गुना हो, परंतु समय पर यदि अपनी बुद्धि काम न करे तो बुद्धि भी किस बात की, किस काम की है। तो चलो ठीक, ये तो अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। जब तक बंधन मुक्ति के बारे में, सत के बारे में, सुख दुख के बारे में हम जानेंगे नहीं, उनका रहस्य नहीं समझेंगे, हम तो कीचड़ में अनादिकाल से पड़े हुए हैं, परंतु कीचड़ में पड़े होते हुए भी हम कीचड़ को कीचड़ न समझ करके गंगा जल ही समझ रहे हैं। इसलिए
वहां से छूटने की, निकलने की इच्छा ही नहीं होती है। परंतु जब संत महापुरुष कृपा करते हैं तो बता देते हैं, अरे भाई सचमुच में तुम जिसको गंगा जल समझ करके पागल हो रहे हो, ये गंगा जल नहीं है बल्कि ये तो कीचड़ ही है। तो विचार करके देखे तो संत महापुरुषों की जो कृपा होती है, इनका अपने ऊपर जो ऋण होता है कितना कमजोर है क्या? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल सत्य वचन। तो संत महापुरुषों की ऋण को यदि चुकाना हो तो संत महापुरुष जैसा दिशा निर्देश देते हैं, अपने आप को वैसा बना लेने की चेष्टा करनी चाहिए। अपने को इसी जन्म में जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होकर के सत्य का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। तब तो महापुरुषों ने हमारे ऊपर जो कृपा की, उन्होंने पता नहीं कितना कितना कष्ट उठा करके, पहले थोड़ा आपको संकेत किया था, मामतीकार वाचस्पति मिश्र जो है 32 वर्ष तक एकांत में रह करके ब्रह्मसूत्र के ऊपर टीका कर रहे हैं, और 32 वर्ष तक उन्होंने ये लेखन कार्य किया। और 32 वर्ष के पश्चात जब लेखन कार्य पूर्ण हुआ तब सोच रहे थे कि इसका नाम क्या रखें। उस समय एकाएक दीपक बुझ जाता है और कोई स्त्री आकर के उस दीपक को प्रज्वलित कर देती है, तो वाचस्पति मिश्र दंग रह जाते, अरे हमारे आश्रम के अंतर्गत स्त्रियों का प्रवेश ही नहीं है, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आ गई हो, किसने कहा तुम्हारे को यहाँ पर आने के लिए। जब हाथ जोड़ करके कहने लगती है, भगवान मैं तो आपकी ही पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, 32 वर्ष पहले आपका और मेरा विवाह हुआ था। तो ये सुनकर वाचस्पति मिश्र दंग रह जाते, अरे हमारा विवाह हो गया क्या, और वो भी 32 वर्ष पहले। और देखो 32 वर्ष से वो वहां पर रह रहे, सेवा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे, फिर भी उनको पता ही नहीं। और भी तो शायद भगवान की कृपा ऐसी है कि कोई 5-15 मिनट इधर उधर हो जाए तो पता नहीं वो खाना अंदर गया हुआ भी शायद बाहर न निकल जाए। इतने बावड़े होकर के रहते हैं कि सब कुछ छूटे तो छूटे, परंतु ये न छूट जाए, क्योंकि साक्षात ब्रह्म तो हम इन अनात्म पदार्थों को ही तो समझते हैं ना। जी गुरुदेव। तो जब वाचस्पति मिश्र ऐसी बात सुनते हैं तो उनको पूछ बैठते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वह जब कहते कि मेरा नाम भामती है, तो उसी समय वाचस्पति मिश्र उस ब्रह्मसूत्र की टीका का नाम ही भामती रख देते हैं। तो कहने का मतलब बातें करने कराने में, सुनने सुनाने में तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, परंतु हम मौके पर खरे उतरे, बड़े से बड़ा त्याग करना हो तो हमारे में सामर्थ्य हो, क्या करना क्या नहीं करना, इसमें कोई पीछे नहीं रहे, तब कुछ सूरवीरता होती है। वरना मौज मस्ती मनोरंजन करते हुए, मजे लेते हुए यदि ब्रह्म बनना हो तो किसको नुकसान हो रहा है, किसी को होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, इसीलिए सत्य बात तो यह है कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता ही नहीं। हाँ, इसको तो अच्छी तरह से स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। तो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए जो कष्ट उठाया है, हम सचमुच में उस सत्य के साक्षात्कार के लिए उनके सामने कितना कष्ट सहन करने के लिए तत्पर है, कितने हम तैयार हैं। चलो ठीक, तो थोड़ा बहुत मंथन ठीक तरह से किया करो, ठीक रहता है। ऐसे ये थोड़ी सी जो अपने पास में जो बुद्धि है ना, जिस बुद्धि से हम किसी को धोखा देते हैं, मौज मस्ती करते हैं, मनोरंजन करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, ये बुद्धि सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं करेगी। हाँ, ये तो और ज्यादा भटका देगी। इसलिए बुद्धि हो तो शास्त्र सम्मत हो। हाँ, श्रुति से विरुद्ध बुद्धि कुछ काम नहीं करती है। सचमुच में संत महापुरुषों ने
जिस प्रकार से सत्य का साक्षात्कार किया, हम भी उसी प्रकार से चल करके सत्य का साक्षात्कार करेंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। वरना अपनी कल्पना से, अपनी मनमानी से तो यदि सत्य का साक्षात्कार होता तो हम कभी के मुक्त हो गए होते। अभी वर्तमान में अपनी उपलब्धि थोड़ी होती, नहीं होती गुरुदेव। हाँ, नहीं होती। इसलिए सत्य गए तो अभी तो संत महापुरुषों के महत्व को समझ लो, गुरुदेव का महत्व समझने में तो शायद कितने जन्म लग जाए, तो आज जिनका अंतिम जन्म होगा वही शायद कुछ अंशों में समझ पाएंगे। और जब तक हम मन बुद्धि को, अनात्म पदार्थों को महत्व देंगे तब तक तो समझो अंश मात्र भी हम नहीं समझ पाए। तो यहाँ पर साधकों को बहुत अच्छी तरह से मंथन करना, खूब विचार करना है। हम सचमुच में शास्त्र की रीति से, संतों के दृष्टिकोण से अपने जीवन को बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। हम अपना मन बुद्धि जैसा कहते वैसा जीवन बना रहे हैं तो संत शास्त्र जैसा कहते वैसा बन रहे हैं। इसलिए अपने मन बुद्धि पर ज्यादा भरोसा मत करना, ये तो अनादिकाल से अपने को भटका रहे हैं और अब भी करेंगे तो सच्ची बात यह है, भटकने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है नहीं। हाँ, कभी भी नहीं है, क्योंकि ये मन अनेक रूप धारण करता है। इसलिए इसके किसी एक रूप को सत्य समझ लेना कोई बहुत बड़ी शूरवीरता, बहुत बड़ी बहादुरी है ये नहीं। प्रणाम गुरुदेव आपकी। तो ये तो पक्का हो गया ना, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के, बिना संतों के संग के कभी विवेक जागृत नहीं होता है, और बिना विवेक आदि साधनों के उदय हुए कभी भी ब्रह्म विचार स्वप्न में भी होने वाला है नहीं। हाँ, फिर वो ब्रह्म विचार नहीं होगा, ब्रह्म विचार जरूर हो सकता है। हाँ, होता क्या है कि सत्य संप्रदाय की रीति से, शास्त्रोक्त रीति से हम ब्रह्म विचार करेंगे तभी वह ब्रह्म विचार होगा, वरना ये ब्रह्म ही एक प्रकार का भ्रम बन जाता है जो कभी भी किसी से निकलता ही नहीं। देखो, थोड़ा इसको सिद्ध करके बता देते हैं। ब्रह्म जो है चार अक्षरों से मिलकर के बनता है। कितने अक्षरों से? 4 अक्षरों से। 4 अक्षरों से, अर्थात 4 अक्षरों को जब हम जोड़ देते हैं, चारों अक्षर जब अलग अलग बोलेंगे तब ब बोलेंगे, र बोलेंगे, ए बोलेंगे, मैं बोलेंगे। परंतु जब इन चारों को जोड़ देंगे, ब प्लस र प्लस है प्लस मैं, तो ये हो गया ब्रह्म। अब यहाँ पर गड़बड़ घोटाला ये हो जाता है कि यदि कोई बीच के अक्षरों को उलट पलट कर दे, र की जगह पर है रख दे और है की जगह पर र रख दे, तो ब्रह्म के अंतर्गत तो ब प्लस र प्लस है प्लस मैं होता है, परंतु बीच के अक्षरों को बदल दे, ये बीच के अक्षरों को बदलने का नाम ही अक्ल होशियारी होता है। यही मन बुद्धि को महत्व देना होता है, यही अपनी नासमझी को थोपना होता है। तो यहाँ पर ब प्लस र प्लस है प्लस मैं, बीच के 2 अक्षरों को र की जगह पर है और है की जगह पर र रख दिया, तो ब प्लस है प्लस र प्लस मैं, ये 4 अक्षर होंगे। अब यहाँ पर ब और है इसको जोड़ेंगे तो ब बन जाएगा। तो यहाँ पर ब प्लस र प्लस मैं, अब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा? ब्रह्म हो जाएगा ना। हाँ, इसीलिए सत्य बात यह है, ये ब्रह्म विद्या केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर ही विचार करने होती हैं। ऐसा यदि कोई करता तो निश्चित रूप से वह ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है, वरना ये ब्रह्म एक ऐसा भ्रम बन जाता है, वो भ्रम कभी भी निकलने वाला होता ही नहीं। तो कुल मिलाकर के सचमुच में हम ब्रह्म विचार के योग्य कैसे हो?
तो हमारे संत शास्त्रों ने जो जो नियम सूत्र बताए हैं बस उनका चिंतन मनन करो, उनके अनुसार अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करो, देखना सचमुच में बात कुछ अलग हो जाएगी, वरना तो जो हो रहा सब ठीक है, इसका कोई विशेष सत्व महत्व होता ही नहीं। चलो यहाँ पर कोई शंका हो तो देख लो। यहाँ पर कोई अपना अनुभव बताना चाहे, कोई संकेत करना चाहे, कोई सूत्र बताना चाहे। हाँ, अपना विषय चल रहा, हम मुमुक्षु कैसे हो, मोक्षार्थी कैसे हो, क्योंकि सचमुच में जब तक मोक्षार्थी नहीं हो जाते हैं तब तक संसार को बनाए रखने की इच्छा स्वप्न में भी मिटने वाली है ही नहीं, चाहे आकाश पाताल जितना कोई कुछ क्यों न कर ले। प्रणाम स्वामी जी, आपके सिर चरण। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, आप बता रहे हो, बार बार बताते हो, और भी संत महापुरुष बताते हैं कि अपनी बुद्धि से काम नहीं चलेगा, तो स्वामी जी अपनी बुद्धि को त्याग कैसे करें हम? पहले तो देख लो अपनी बुद्धि का त्याग करना भी चाहते या नहीं करना चाहते। एक तो कोई टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए पूछे तो कोई मतलब तो है नहीं। अब तो स्वामी जी पूछ फालतू की समय तो बर्बाद, फिर पूछ करके लेंगे क्या है? आप बता भी दोगे? ये कोई सूत्र बताया सच में? हम सचमुच में बुद्धि का त्याग करना चाहते, अर्थात अपनी कल्पनाओं का त्याग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? कहने का मतलब हम कह दे कि हम चाहते तो हैं और फिर यदि कुछ बताए और उसमें तर्क करने लग जाए तो, बात को काटने लग जाए तो फिर कहाँ पर चाहते? वो तो खुद ही ज्ञानी है ना, वो तो मूर्खता होगी। हाँ, ये गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। इसलिए या तो पूर्ण रूप से जैसा दिशा निर्देश करे वैसा ही बनने की कोशिश करे, अपनी अकल होशियारी 1% भी न लगाए, और यदि लगाते हैं तो सचमुच में हम चाहते हैं अपनी वासना को जोड़ करके फिर यदि सत्य का साक्षात्कार करना चाहेंगे तो वो अपनी वासना ही होगी। इसलिए चलो कोई बात नहीं, इस बुद्धि का बाद में सोचना, पहले अपनी बुद्धि जितना काम करती उतना तो करके देख लो। करके देखने का मतलब अपनी बुद्धि जैसे कहती कि राष्ट्रपति बनने से सच्चा सुख मिलता तो बन के देख लो, इंद्र बन करके मिलता तो वो करके देख लो, कोई पद प्रतिष्ठा करनी हो उसे होती हो तो वो करके देख लो, और शादी ब्याह करने से होता हो तो वो करके देख लो, जो जो चाहिए वो करके देख लो। जिस दिन हम सचमुच में थक जाए कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, अब तो हमें संत महापुरुषों का आश्रय लेना होगा, श्रुति माता का आश्रय लेना होगा, तब फिर बात कुछ और होगी। भाई सब जगह से थक जाता फिर ही तो डॉक्टर की शरणागत होता है, और सचमुच में वही पूर्ण रूप से शरणागत हो पाएगा। और मन में आशा होगी नहीं सुख मिल सकता, शांति मिल सकती, जीवन सफल हो सकता, तब तक निश्चित रूप से तर्क करेंगे। चलो ठीक, इनका और मंथन करना कल की सत्संग में देखेंगे, ठीक है ना? जी गुरुदेव। हाँ, ये बिल्कुल पक्की बात है कि दवा कड़वी ही काम करेगी। ये मीठी मीठी दवाइयों से काम नहीं चलने वाला। ये मीठी दवाई तो संसार के बहुत लोग देते हैं। दवाई तो चाहे कड़वी काम करो मीठी करो, कोई कर्जे जन तो गजब की बात है नहीं जन। हाँ, इसे हम सोच ले कि अरे
गुरुजी तो हमारा अपमान करे, पता नहीं क्या क्या कह रहे, तो फिर तो बस जन्मो और मरो, इसके सिवाय कोई इलाज नहीं है। तो स्वामी जी अपमान तो दिनों दिन ज्यादा ही होने रहे हो, तो आप तो के अपमान करो कि तो अपमान करो। तो हमारा हित है इसमें, अपमान किस बात का। हाँ, वैसे देखा जाए ये सूत्र बड़े विलक्षण होते हैं। इन सूत्रों पर यदि कोई सच में मंथन करे ना, तो सच में उनका जीवन पलट जाता है। उनको ये पूरा का पूरा संसारी कचरा दिखाई देने लगता। परंतु महाराज यहाँ तो पता नहीं कितने कितने कहने का मतलब आवाज लगा दी जाती, फिर भी ये जीव अनादिकाल से ऐसा सोया हुआ कि वो हिलना चाहता ही नहीं। बड़ी गजब की बात है स्वामी जी, कोई आपकी कृपा से जो हो सके तो हो सके, नहीं तो बात अन्य दिनों को। और मेरी कृपा को तो स्पर्श ही नहीं करने दे, पास ही नहीं आने दे, तो नहीं आने दे दूरी। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी बहुत अच्छी तरह से इनका मंथन करना। कुल मिलाकर के सदा सर्वदा ये विवेक जागृत रहना चाहिए। जैसे रात्रि को जहाँ पहरेदार जगते हैं वहां पर कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, ऐसे ही जिनके हृदय में सदा सर्वदा विवेक जागृत रहता है तो समझ लेना चाहिए वो बड़ा भाग्यशाली जीव है। निश्चित रूप से वो कृतार्थ हो ही जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक विवेक जागृत रहे, बस यही विशेष बात है, यही बताना चाहते हैं। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। प्रणाम। हरिओम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम महाराज प्रणाम। शिवोहम। नमः साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। गणेश अपना साहब। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। ओम गुरुदेव। शिवोम। शिवोहम। ओम चरण स्पर्श। शिवोहम। गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम।